अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम इरशाद। पुराने वक्तों में एक बादशाह के यहाँ बहुत लंबे अरसे तक औलाद ना हुई। तो वो बड़ा परेशान हुआ। पूरे मुल्क से जो है वो हकीम और दाना लोगों को मदऊ किया गया और इलाज मुआवजा जो है वो शुरू किया गया। अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली और कुछ अरसे बाद मलका के यहाँ एक शहज़ादे ने जन्म लिया। लेकिन अफ़सोसनाक बात ये थी कि शहज़ादा सिर्फ़ एक कान के साथ पैदा हुआ था, ना कि दोनों कानों के साथ। तो इस पर बादशाह सलामत जो हैं वो बड़े परेशान हुए कि ये जो शहज़ादा है इसने इतने बड़े रियासत और इतने बड़े मुल्क की जो है वो बागडोर संभाल ली है। अगर वो एक कान के साथ बड़ा होगा तो उसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी होगी कि उसमें कोई कमी रह गई है जो दूसरे लोगों में नहीं है, तो वो अपनी जो हुकूमत है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा। ये वाक़या जब वज़ीरों मुशीरों के साथ शेयर किया गया तो वज़ीरों ने कहा बादशाह सलामत ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आज से जो भी बच्चा रियासत में पैदा होगा उन उन सब बच्चों का एक कान जो है वो कटवा दें, ताकि हमारा जो शहज़ादा है वो एक ही तरह के बच्चों को देखेगा और उसको कोई एहसास कमतरी जो है वो नहीं होगी। बादशाह को ये बात पसंद आई और उसी दिन से जो है वो इस बात पर हुक्म जारी हो गया कि जो भी बच्चा आज से 10-20 साल तक पैदा हो वो उसका एक कान काट दिया जाए। खैर जो भी उस रियासत में बच्चा पैदा होता उसका एक कान काट दिया जाता। तो शहज़ादा जो है उसको जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसको अपने इर्द गिर्द एक कान वाले लोग ही नज़र आना शुरू हुए। बहुत सालों बाद एक लड़का घूमता घुमाता उस मुल्क में आया जिसके दोनों कान थे। तो सब लोग उसको देखकर बड़े हैरान हुए और अजीबो-गरीब किस्म की उनको ये मखलूक लगी कि इसके तो 2 कान हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक लड़के के 2 कान हों। लोग उसके ऊपर हंसना शुरू हो गए, लड़के उसके पीछे पड़ गए। वो लड़का बड़ा बेजार हुआ, सब ने उसकी खूब जो है मजाक उड़ाया और उसको जो है मजबूरन अपना एक कान भी कटवाना पड़ गया। फ़िक़्हा में कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का एक जगह पर मुत्फ़िक हो जाना उस चीज़ को हलाल नहीं बना देता। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी कौम को शिर्क से रोकते थे, लेकिन पूरी कौम शिर्क में मुब्तला थी। सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे थे जो कि उनमें मुख्तलिफ नज़र आते थे। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो जिनसी बेरहवी का शिकार थी। सिर्फ़ हज़रत लूत ही थे जो कि ये काम नहीं करते थे, इसलिए हज़रत लूत उनमें से अजीबो-गरीब मालूम होते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो चोर बाज़ारी और सूदी कामों में मुब्तला थी, बट हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनमें वाहिद थे जो ये काम नहीं करते थे, इसलिए अजीबो-गरीब मालूम होते थे। हमारी सोसाइटी में भी अच्छे काम करने वाले को अजीब और नमूना तस्वुर किया जाता है, जबकि ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोग अगर हराम काम करें तो आप भी उस हराम काम का हिस्सा बन जाएं, बल्कि हमें तो सही काम की तरफ ही गामज़न रहना है, क्योंकि सब लोगों का हराम काम में इकट्ठे हो जाना उसको हलाल नहीं बना देता। हम अपनी माशरे में देखते हैं कि हमें जहाँ इतने 2 नंबर लोग या चोर लोग मिलते हैं वहाँ पर हमें ईदी जैसा इंसान भी मिलता है। तो हमें अपने मशले राह जो है वो ईदी को बनाना है, ना कि इन चोरों और इन लूटने वालों को। इसी के साथ मुझे नहीं इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।